ये जी कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लें। सबके लिए इम्पोर्टेंट है, अहम है। जिनको नहीं मिला चेक उनके लिए सबसे अहम है। और मुकम्मल वीडियो देखिएगा। जिनको चेक मिल गया है उनके जो इशू आ रहे हैं वो भी डिटेल से मैंने डिस्कस कर दिए हैं। और जिनको नहीं मिला वो तो लाजमी देखें कि PSCR में अगर इंदराज करवा लिया है आप लोगों ने तो आपका चेक नहीं आया तो आपने ये नंबर लिखा है 080002345 पर कॉल करके आपने पूछ लेना है कि आपका चेक बना है या नहीं बना। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यूनियन काउंसिल ये वो किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपने कॉल करनी है, कॉल करके पूछ लेना है आपका चेक बना है या नहीं बना। अगर बना है तो आपने जो आपको बताएंगे किस यूनियन में है, कौन सी UC में है, वहाँ जाके आपने राब्ता कर लेना है। अगर आप ये नहीं करेंगे ना, राब्ता नहीं करेंगे वहाँ पे जाके, आपका चेक आया हुआ है, अगर आपने जाके पता नहीं किया, उनसे पूछा ही नहीं है कि आपका चेक आया है नहीं आया, चेक जो है वो आपका वापस हो जाएगा तो आपको उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। उसका क्या होगा जी, जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने में वैसे के वैसे पड़े हैं। सिर्फ नंबर नोट करें आप लाजमी, 080002345। कोई भी नंबर है, किसी का भी नंबर है, ज़रूरी नहीं अपने नंबर से करना है, किसी के नंबर से भी आप कॉल करें, कॉल करके उनके पूछ लें, वो आपको बता देंगे। हेल्पलाइन है, शिनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट आपको बता देंगे आपको चेक आया है नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का दिन जो हमारा विज़िटिंग का दिन था कि हमने डिफरेंट जो स्टोर्स हैं या डिफरेंट जो जिनको हमने डिवाइसेस दी हुई हैं वहाँ पे जाके हमने पता करना था कि जो पेमेंट्स हैं उनको पूरी मिल रही है और जो चेक हैं उनके पे हो रहे हैं। और बहुत सारी हमें कंप्लेंट्स आ रही थी और सबसे ज़्यादा मुझे था कि जो कमेंट्स आ रहे थे ना मेरे, तो उसमें मुझे भी फ़ायदा हो गया कि यार मैं देखूं कि जो कमेंट्स आ रहे हैं वो कितना वो सच कह रहे हैं जी, हमारा ये एरर आ रहा है या हमें पे नहीं हो रहा। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, वो बताया था मैंने आपको कि कुछ फ्रॉड्स भी हो रहे हैं ऐसे कि आपके बायोमेट्रिक करवा लेते हैं, आपको उसके पैसे नहीं देते और कह देते हैं जी बायोमेट्रिक का कोई ना एरर आ रहा है। तो हमें इंस्ट्रक्शंस आई थी कि जो हेड्स थे उन्होंने विज़िट करना है डिफरेंट जो शॉप्स हैं या उन जगहों पे जाके, करियाने की शॉप है या उनको जिनको डिवाइसेस दी गई उन सब का रिकॉर्ड था हमारे कि किस यूनियन में और किस जगह पे कितनी डिवाइसेस दी गई हैं आपने। वहाँ पे जाके हमने एक सैंपल कलेक्ट किया, उसमें से बहुत सारे ये थे जो वो सक्सीड हो गए थे। हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं वहाँ पे हुआ। हमने बहुत सारे जो लोग थे, मैं आपको वीडियो भी दिखाता हूँ नेक्स्ट, पूरी वीडियो जाके एक वीडियो भी हमने जनरेट की है, उसमें हमने लोगों को इनवाइट किया और कुछ डिवाइसेस लेके लोग बैठे हुए थे जो पेमेंट दे रहे थे लोगों को कि आप चेक कैसे वो ले रहे थे उनसे, उनको कैसे पेमेंट दे रहे थे। और वो लोग जिनको अभी रिसीव नहीं हुए चेक या उनकी पेमेंट नहीं मिली तो उसके लिए क्या है, उन्होंने क्या करना है अब ये मैं आपको मुकम्मल वीडियो में बताने वाला हूँ। आखिर तक आपने वीडियो देखनी है, कोई भी सेकंड्स आपने स्किप नहीं करना। जब सेकंड्स की बात कहता हूँ इसका मतलब है कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है कि जो मैं बताने वाला हूँ आपको, तो कोशिश किया करें वीडियो को आखिर तक लाजमी देखा करें। बेल आइकॉन और सब्सक्राइब ये आपने दो चीज़ें लाजमी कर दिया करनी है ताकि कोई भी नई अपडेट आती है ना, अब देखें अपडेट्स जो आती हैं ना इन स्कीम्स में, हर मिनट के बाद भी अपडेट हो सकती है, होने को 1 महीने बाद हो जाए, होने को रोज़ की अपडेट हो सकती है, होने को 2-2 3-3 महीने भी लग जाएं। सो इसलिए मैं कहता हूं कि जो हर मिनट्स की है ना, अब फॉर एग्जांपल पोर्टल बंद हो गया था, लोग परेशान हो गए, तो उसी वक्त मुझे अपलोड करके एक चीज़ बतानी पड़ी। अब हम गए हैं जनाब एक डिवाइसेस के पास, हमने कहा जी आपने क्या करना है, सिंपल एक लाइन लगी हुई थी काफ़ी सारी। तो वहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक सिनेरियो को समझिए कि आप जब चेक देते हैं ना, प्रेजेंट करते हैं आप किसी काउंटर पे या उनको कि ये हमें कैश दे दें, उन्होंने क्या देखना है, आपका जो चेक नंबर CNIC नंबर देखना है, आपका जो देखना है चेक नंबर उन्होंने आपका देखना है। फिर दूसरा ये है कि आपका जो शनाख्ती कार्ड है उन्होंने वो चेक करना है। शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप देखें एड्रेस यहाँ पे कोई भी वेरीफाई नहीं है, आपका शनाख्ती कार्ड नंबर और आपके चेक के ऊपर जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो उन्होंने देखना है। वो देख के हमने खुद कहा जी ये आपके पास डिटेल आ गई है जी, आप इसको ऐसा करें जी, अब इनको आपने पेमेंट्स करके दिखानी है। अब हमने वहाँ से जो मुख्तलिफ लोग बैठे थे उनसे भी पूछा जी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैसे कम तो नहीं मिल रहे। कुछ लोग थे उन्होंने कहा जी पहले मिल रहे थे लेकिन अब जैसे मैंने आपको कहा था कि कंप्लेंट्स करें आप अगर आपको कम मिल रहे हैं, तो आपने कंप्लेंट्स करना शुरू की है। उसका ये हल निकला है जी, ये लोगों को जो थे पैसे वो पूरे मिलना शुरू हो गए। कुछ चीज़ें हैं जो कॉन्फिडेंशियल होती हैं कि हम लोगों का जो डाटा है वो आपको शो नहीं करवा सकते, लेकिन ये जो है एक बहुत सारा केस में आ रहा था कि जी हम जाते
जाते हैं वहाँ पे जाके हमें पता चलता है जी हमारा जो एरर आ रहा है जी, हम बायोमेट्रिक भी करवाते हैं, बायोमेट्रिक ही नहीं हो रही, आपकी हर चीज़ हो रही है, वेरीफाइड हो रही है, अकाउंट्स में पैसे भी पड़े हैं, 10-10 हज़ार के हिसाब से आपको पूरे पैसे मिल रहे हैं। हाँ, जैसा कि ये डिवाइस सामने आपके यहाँ इस डिवाइस पे 1 से 2 दफ़ा ट्राई किया गया थंब पे क्लिक करके कि थंब इम्प्रेशन जो है ना वो ले सकें प्रॉपर। एक दफ़ा होता है हाथ के जो इम्प्रेशन है वो नहीं आते, 2 दफ़ा होता है हाथ के इम्प्रेशन नहीं आते, तीसरी दफ़ा बहुत सारे मैंने उनको कहा था कि जी आप हैंड वॉश करके आए, एक दफ़ा हैंड वॉश किए, मट्टी लगी थी उस वजह से नहीं आ सके। दोबारा जब बायोमेट्रिक किए हैं तो बायोमेट्रिक सक्सेसफुल हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ आगे कि बायोमेट्रिक सक्सेसफुल हो गई। कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो कह रहे हैं जी हमारी बायोमेट्रिक नहीं आई, चेक रिसीव हो गया, हमें पैसे नहीं मिल रहे, तो जो भी जिसके पास जा रहे हैं ना वो सिंपल या तो आपको वो कोई गेड़ा शेड़ा दे रहा है कि यार पैसे आप मुझे दें, अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं नहीं दे सकता तो वो आपको इसकी जो पेमेंट है वो नहीं कर रहा। पेमेंट हालांकि अकाउंट में भी मौजूद है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो रही है आपकी। सिंपल ये है डिवाइस का मसला हो सकता है, डिवाइस का मसला हो सकता है। हर सिटी में, हर कौंसल में बहुत सारे ऐसे जो जगह हैं जहाँ पे हमने डिवाइसेस हैं वो रजिस्टर्ड की हुई हैं उनको, ठीक है। आप एक डिवाइस पे मसला आ रहा है, दूसरी डिवाइस पे जाके आप अपने पैसे ले लें। और एक दफ़ा जो आपने चेक कैश करवा लिया उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जिनका चेक बायोमेट्रिक नहीं होती, कुछ ऐसे शिकायतें आई थी, इस वजह से भेजा गया था हमें कि जी बायोमेट्रिक उनकी हो गई थी लेकिन उनको कहा गया था जी आपकी बायोमेट्रिक नहीं होती। अब ये क्या है, कुछ जगह पे प्रैक्टिस ये चल रही है जी, इस जो चेक है ना, ये चेक को जब पेमेंट हो जाती है ना तो चेक को क्रॉस कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट वीडियो में क्रॉस लगा हुआ है, चेक पे कांटा लगा हुआ है, चेक को कांटा लगा देते हैं जी ये पेमेंट हो गई है कि दोबारा कहीं और ना चला जाए। और डेफिनेटली जब कांटा लग गया तो आप कहीं और तो नहीं लेके जाएंगे, उसको लेके जाएंगे वो कहेगा पेड हुआ है, तो आपको कांटा लगा के ये वापस दे देते हैं। तो ये आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएं ये पे नहीं होगा। अब क्या हुआ है कि आप जब देती हैं ना डाटा अपना और बायोमेट्रिक भी करवा देती हैं, आगे से वो जब आपको कहती हैं जी ओहो आपका तो डाटा नहीं शो हुआ, आपका रिकॉर्ड ही नहीं आया यहाँ पे जाके, तो आपके पैसे बेसिकली वहाँ से अकाउंट से डेबिट हो गए होते हैं। अब ये जो आज हमने केसेस करवाए हैं, हमारे पास डिवाइसें तो उस वक्त तो मौजूद नहीं थी, तो डिवाइसें इनको दी गई थी, तो अब केसेस करवाए हैं किसी को कोई मैसेज नहीं आया, सामने जो बंदा बैठा होता है ना जी, जो आपका ये काम कर रहा होता है, उसने कह देना, उसने कहना जी आपका हो गया जी, ओके जी ये लें 10,000 रुपये अपना ले लें। उसने कह देना जी बायोमेट्रिक नहीं हुई, आपके पास ये है जी आपने दोनों बातें सुन ली हैं और वापस चले जाना है। तो सिंपल ये है कि अगर आपकी बायोमेट्रिक नहीं हो रही ना, ये आपके सामने डिवाइस पड़ी है, आप देखें, आप पढ़े लिखे हैं तो नहीं है लेकिन आप देख तो सकते हैं ना, सक्सेसफुल या ओके का मैसेज आ जाता है ना, वो तो क्रॉस आ जाएगा या रेड कलर का आ जाएगा। तो आप जब करते हैं ना तो सक्सेसफुल आ जाता है। आप देखें बायोमेट्रिक डिवाइस को आप देखा करें, सक्सेसफुल अब आ गया आपका तो आपकी पेमेंट ओके है, आपको कोई मैसेज नहीं आना डेबिट का, पैसे उसने देने हैं। अनसक्सेसफुल या कोई क्रॉस या रेड कलर का आ गया ना, इसका मतलब है कि आपका नहीं हुआ। और दूसरा ये है कि चेक जो आपने लेके जाना है ना, चेक की तस्वीर नहीं बनाने देनी किसी को, चेक की नहीं बनाने देती। समटाइम्स होता है कि बायोमेट्रिक पहले अंगूठा लगा रहे हैं जी, चेक की तस्वीर बना लेते हैं, बाद में जब वेरीफाई उसको कर लेते हैं, उसका चेक नंबर दे के, और बाकी ये देखें वेरीफाई होने के बाद आपका चेक नंबर वगैरह दिया जाता है। तो इस सूरत में आपने सिंपल लेके जाना है, जाके डिवाइस को देखना है और थंब लगाना है, उसके बाद सक्सीड का आपको मैसेज आ जाएगा। ये एक सैंपल लिया था हमने, फिर मैं कह रहा हूँ ये कॉन्फिडेंशियल होता है, ये हम मतलब हर चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन सैंपल लिया, कोशिश की है कि हर चीज़ हम जो है ना वो एक साइड पे रख के हम इस चीज़ को शेयर करें। तो आपने एक सिंपल क्या करना है, सिंपल आपने जब आपका चेक आपके पास आ गया है, आपने सबसे पहले तो कोशिश करें, आपका अकाउंट है तो सिंपल सादा जाके अकाउंट में जमा करवा दें। आपको कहीं जाने की, कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अकाउंट नहीं है कहीं पे, फिर आप जाएंगे डिवाइसेस में जाके, ये रिस्क आप ले लें, रिस्क थोड़ा सा इसमें रिस्क है, आप ये रिस्क ले लें, आपको इस चीज़ के पैसे मिल जाएंगे। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि जिनको रिसीव ही नहीं हुए चेक, जिनको चेक रिसीव नहीं हुए उनकी 2 से 3 वजूहात हैं। वो एक गौर से बात सुने जिनको रिसीव नहीं हुए। एक तो ये था कि उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, सिंपल मैसेज कर दिया। अप्लाई करना था, सारी डिटेल देनी थी, आपका जो भी है शजरा नसब जो उसमें पूछा जाता है जी, वो सारी आपने डिटेल देनी थी। दूसरा ये था कि आपने अप्लाई किया है
लेकिन उसमें जहाँ पे आपको पूछा गया था जी आपके नाम आपके बैंक अकाउंट्स कितने हैं। अब फॉर एग्जांपल 6-6 7 बैंक अकाउंट आपने सबकी डिटेल दे दी, आपका पीएमटी स्कोर वहाँ से डेफिनेटली बढ़ गया, आप नाअहल हो गए, उनको भी ये चेक रिसीव नहीं हो रहे। तीसरा ये है कि आपका मोबाइल नंबर ही बंद है और एड्रेस जो है वो लिखा है आईडी कार्ड वाला, उनको भी चेक रिसीव नहीं हो रहे। चौथा ये है कि आपके यूनियन कौंसिल वाले को या पोस्ट ऑफिस वाले को चेक दिए गए थे, वो चेक लेके गए हैं तो घर में कोई नहीं था या किसी ने रिसीव नहीं किया उसको, वो वापस आ गए हैं। अब वो जब वापस आए हैं ना तो बल्क्स में पड़े हुए हैं, वो इतनी सारी क्वांटिटी में वहाँ चेक पड़े हुए हैं। अब ये उनसे चेक्स निकालना बड़े मुश्किल है, मतलब वहाँ से फाइंड आउट करना बड़े मुश्किल है, लेकिन मिल जाते हैं उस चीज़ को। ये 2 से 3 वजूहात हैं जो मैंने आपसे कहा जी मैं आपके साथ ये जो है वो शेयर कर दूं ताकि आपके लिए भी आसानी पैदा हो जाए, आप भी जो है अपनी जो पेमेंट है वो आप इजीली अपनी पेमेंट है वो ले सकें। तो कोशिश करें जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवानी है हैंड वॉश हो आपके, हैंड वॉश करके आपकी बायोमेट्रिक परफॉर्म हो जाएगी। ये देखें 1 से 2 दफ़ा ये बायोमेट्रिक नहीं हुई थी परफॉर्म, फिर दोबारा जब हैंड वॉश करके आए हैं, हैंड वॉश करके आके थंब जब जैसे ही थंब रखा है ना उन्होंने, तो 1 से 1.5 मिनट लेता है, वो देखेंगे ये सक्सेस का मैसेज आता है जी आपके सामने। ये आपने डिवाइस देखनी है, डिवाइस आपके सामने पड़ी हुई है, आपने बायोमेट्रिक की है, बायोमेट्रिक करके जो लाइट रेड कलर की हो गई हैं, अब वो परफॉर्म कर रहा है उसको, आपको आइडेंटिफाई कर रहा है उस चीज़ को। अब आइडेंटिफाई करके जब आपकी सक्सीड हो जाएगी ना, सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी, तो आगे आपको मैसेज देगा सक्सेसफुल का कि आपकी बायोमेट्रिक सक्सीड हो गई है। ये डिवाइस आपके सामने है, अगर बंदा अपने मुंह पे डिवाइस करके अंगूठा लगवा रहा है, आपने कभी ये काम नहीं करना। डिवाइस सामने रखें, सामने रख के अंगूठा लगा दें, आपको शो हो जाएगा आपकी जो बायोमेट्रिक है वो सक्सेसफुल हो गई हैं और आपने अपनी गिन के 10,000 रुपये वापस ले लेने हैं। अगर आपको कोई कहता है तो आपने कहना है नहीं भाई आपने बायोमेट्रिक क्यों करवाई जब आपको पता था पैसे ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो लोग जिनका अभी नहीं आया उनके लिए भी इन्फॉर्मेशन है कि वो जाके अपने यूनियन काउंसिल में जाके पता कर लें। और वो लोग जिनको चेक आ गए हैं उनको कहा जा रहा है जी कोई एरर आ रहा है उनके डाटे में या फलां आ रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। डिवाइस का एरर हो सकता है, बंदे की डिवाइस का नेट स्लो हो सकता है, बंदे की डिवाइस में कोई मसला हो सकता है, अकाउंट में पैसे भी पड़े हैं, एरर भी कोई नहीं आ रहा। अगर एरर आ रहा हो ये आपके सामने है तो ये वीडियो दूसरों के साथ भी शेयर कर दें, सब्सक्राइब और लाइक कर दें। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।